जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये तो बहुत ही स्पेशल सत्संग है क्योंकि गुरुजी जैसे कहते हैं ना कि तेरी ऐश कराऊंगा, तो सच में ऐश कराता है। सत्संग शुरू करने से पहले एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग है। मैं पुणे में रहती हूँ, मेरा नाम शिवानी है और हम लोग दिल्ली जाने वाले थे। उसी टाइम पे प्रोग्राम बन नहीं पा रहा था, तो जैसे गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, गुरुजी आप ही बनाना प्रोग्राम, आप ही सब करना, कैसे करना है, क्या करना है। गुरुजी ने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया, इतने अच्छे से कराया, सब टिकट्स भी आराम से बुक हो गए, सब हो गया। और मुझे ये था कि मैं जुलाई में जब गुरुजी का बर्थडे होगा तब मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। उससे ये स्ट्राइक ही नहीं करा कि मैं 1 महीने पहले हूँ वहाँ पे, तो तब भी जा सकती हूँ। तभी गुरुजी ने, मेरी सिस्टर से मेरी बात हो रही थी, तो उसने ऐसे बोला कि 31 को तो गुरुजी का समाधि दिवस है। तब मेरे दिमाग में आया हाँ कि समाधि दिवस वाले दिन भी तो जा सकती हूँ मैं बड़े मंदिर। वो पहला दिन था जब हमें जाना था बड़े मंदिर। उस दिन आप संगीत जी बिलीव नहीं करोगे, मेरी बेटी का पासपोर्ट का वीजा का था। वहाँ पे हम जब गए तो लग रहा था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ नहीं हो, पर गुरुजी ने सब संभाल लिया और विदिन 2 घंटे में हम पासपोर्ट का काम करके घर आ गए। घर आके हमने चेंज किया और मैं पहली बार अपनी बेटी के साथ जा रही थी बड़े मंदिर। तो बस ये था गुरुजी प्लीज मेहर करना कि हम बस दिन में घर वापस आ जाएं, क्योंकि दिल्ली और गुड़गांव आपको पता है कि थोड़ा अनसेफ होता है। वैसे तो ये था कि गुरुजी है, बट अगेन मैं बीइंग ह्यूमन हम थोड़ा डर जाता है ना कि हाँ, तो मेरे को ये था कि क्यों रिस्क क्यों लेना। हम वहाँ जाते हैं, हम 2 बजे निकलते हैं घर से, वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही हम लोग टैक्सी से गए थे, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे बहुत मतलब ऐसे कोई ज़्यादा भीड़ नहीं होती, आराम से चलते चले जाते हैं। और फिर बड़े मंदिर, वो जो फीलिंग होती है कि आप बड़े मंदिर पहुँच गए हो, वो आप कोई भी, आई एम श्योर कोई भी संगत अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। वो एक ऐसी ब्लेसिंग है, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि इट्स बियॉन्ड द वर्ड। तो वही था, वहाँ पहुँचे, दर्शन किए, हम चलते चले गए, बाहर आ गए। मुझे लगा कि गुरुजी ये तो पता ही नहीं चला कि आपके दर्शन कब हो गए। तो मैंने तब एक संगत जी से पूछा, जो सेवादार अंकल थे, कि क्या मैं दोबारा जा सकती हूँ। उन्होंने कहा हाँ आंटी जी, आपका दोबारा मन है, आप दोबारा जाइए। मैं फिर लाइन में लगती हूँ और फिर एक बार मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी कि मेरा बहुत मन है कि मैं आपके दरबार में रुकूं, आपकी गद्दी के पास बैठूं। पर उस दिन तो पॉसिबल नहीं था कि आप वहाँ पे किसी को बैठने नहीं दे रहे थे। जब हम वहाँ जाते हैं फिर से, उसी टाइम पे मेरे से पहले 2 आंटी होती हैं। वो पहली वाली आंटी जी को कहते हैं शायद रुकने के लिए, पर वो रुकती नहीं है। उनको क्या रीजन था वो मुझे नहीं मालूम। तो जैसे ही मेरा नंबर आता है, वो तभी मुझे कहते हैं आप यहाँ रुकिए। हम वहाँ रुकते हैं, उसके बाद से लाइन आगे भी रुकी होती है और जहाँ मैं रुकती हूँ, गुरुजी की गद्दी बिल्कुल पास में होती है, इतना पास में कि आप हाथ बढ़ाओ तो आप छू लो। हम 7-8 मिनट वहाँ रुकते हैं। वो इतना अद्भुत एक्सपीरियंस था, ये लग रहा था कि गुरुजी आप सच्ची कैसे सुन लेते हो सारी चीजें और कैसे कब कर देते हो पता ही नहीं चलता है। बहुत अच्छा लगा, मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए थे, क्योंकि गुरुजी ने मतलब सोचा था पर हो पाएगा ये नहीं सोचा था। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम बाहर आ जाते हैं, वहाँ लंगर प्रसाद उस दिन पैक करके मिल रहा था। हमें ये था कि हम लंगर वहीं करेंगे, तो वहाँ पे उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था जहाँ आप लंगर खा सकते हो। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। इतनी भीड़ होने के बाद भी मतलब अरेंजमेंट वो सुपर, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। गर्मी थी लेकिन आपको ना गर्मी फील होती है, ना सर्दी फील होती है, ना बारिश फील होती है। जब आप गुरुजी के मंदिर जाते हो तो बस गुरुजी दिखते हैं आपको और कुछ नहीं दिखता। बहुत अच्छा था। वहाँ पे हमने लंगर कर ही रहे थे, हमारे सामने भी एक संगत परिवार फैमिली बैठी थी, वो भी लंगर कर रहे थे। बातें हुई, फिर उन्होंने ऐसे ही पूछा आप कैसे जाओगे। मैंने उनसे पूछा यहाँ पे मेट्रो के लिए किधर से जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आप मेट्रो के लिए बाहर तक चले जाना, वहाँ से आपको शटल मिल जाएगी। हमने कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद वो अंकल आंटी खुद ही बोले अगर आप चाहें तो क्या हम आपको मेट्रो स्टेशन छोड़ दें। जय गुरु जी। उन्होंने हमें मेट्रो स्टेशन छोड़ने के लिए, हम उनके साथ की कार में बैठ गए। पूरे रास्ते हमारा इतना अच्छा रहा, उन्होंने खूब हमसे सत्संग शेयर किए, बहुत अच्छा लगा। अंकल जी ने बताया कैसे गुरुजी ने उनको होटल ब्लेस किया जहां उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। कहाँ पहले उनका एक होटल था, अब उनके पास 2 होटल है। गुरुजी ने जल्दी चाहा तो आई एम श्योर उनके और भी ज्यादा होंगे। बहुत अच्छा रहा। हम वहाँ पे उतरते हैं, तभी एक सेवादार अंकल वहाँ खड़े होते हैं। वो मुझसे देख के मेरे को एकदम से कहता है तुम बड़ी देर लग गई आने में, तुम तो बहुत पहले निकल गए थे। हमें समझ में नहीं आता। तो मैं कहती हूँ जी आप हमसे, तो कहते हैं हाँ तुम्हें तो मैंने वहाँ देखा था, तो यहाँ कैसे आए। तो मैं कहती हूँ कि हमें वो अंकल जी छोड़े। कहते हैं कौन से, हिमांशु अंकल। पता नहीं हिमांशु अंकल कौन है, या उन अंकल जिन्होंने हमें छोड़ा था उनका क्या नाम था, हमें ये भी नहीं पता। कहते हैं कहाँ जाना, कैसे जाओगे। तो मैं कहती हूँ मेट्रो से जाएंगे, अब जाना है गुड़गांव। कहते हैं ठीक है। हम लोग और वो मुस्कुरा रहे होते हैं और हम
ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आके जब हम टिकट ले रहे होते हैं, तभी एक प्लेटफॉर्म पे जब आने वाले होते हैं, तभी एक लिफ्ट से जब आ रहे होते हैं, तभी एक आंटी जी पूछती हैं कि कहाँ कैसे जाना है। तो हम कहते हैं आप नीचे चले जाओ, नीचे वो अंकल जी खड़े हैं, वो आपको बता देंगे। पर वो अंकल कहीं होते ही नहीं है, पता नहीं गुरुजी ने किसी को भेजा था, गुरुजी खुद आए थे, नहीं मालूम। लेकिन एक बहुत सोचने वाली बात ये थी, इतनी भीड़ में कोई आपको कैसे पहचान सकता है। और जब मैंने उनसे कहा भी कि आप कहाँ थे, मैंने तो आपको नहीं देखा, कहते मैं तो वही शिव मूर्ति के पास था ना। वो कहती हूँ अच्छा, हाँ कहते हैं हाँ। फिर मैं कहती हूँ अच्छा आप मंडे मिलोगे क्या? हाँ। तो कहते हैं हाँ। मैंने कहा मैं तो रोज वहीं होता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो तब बातें स्ट्राइक नहीं हुई, लेकिन पता नहीं संगत जी, मैं ऐसा सोच रही हूँ ये वाकई में गुरुजी थे या गुरुजी किसी के थ्रू कहलवाते हैं, मुझे नहीं पता। पर हाँ, उनका ये कहना और इतनी भीड़ में पहचानना बहुत बड़ी बात थी। उस दिन हमें बहुत ज़्यादा रश नहीं मिला, तो संगत जो हमारे साथ थी वो भी कह रहे थे कि आप बहुत लकी हो जो आज आपको इतनी कम भीड़ मिली, नहीं तो इतनी भीड़ होती है कि आराम से 4-5 घंटे लग जाते हैं। हम जब मेट्रो से आने वाले होते हैं वापस, मैं सोचती हूँ कि कहीं भीड़ ना हो, कि पता नहीं हमें बैठने की जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ गुरुजी है वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। हम मेट्रो में आते हैं, हमें आराम से सीट मिलती है, और पूरी मेट्रो मतलब मेरे आज सामने की सीट पूरी खाली, बराबर की सीट सारी खाली, हम आराम से आ जाते हैं। और 5 बजे तक हम घर में होते हैं। आप सोचो 2 बजे हम निकले थे और 5 बजे हम वापस, इतने कम टाइम में हम आराम से आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता है कि जो आपको ना अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसा लगता है कि गुरुजी की मतलब फ्राइडे की बात होती है जब हम जाते हैं, गुरु 31 मई को। उसके बाद पता चलता है कि मंडे और थर्सडे, मंडे भी पूरे दिन खुला होता है। मंडे हम फिर गुरुजी हमें अपने दरबार बुला लेते हैं, हम फिर दरबार जाते हैं। थर्सडे फिर गुरुजी हमें बुलाते हैं, हम जब जाते हैं तो मैं सोचती हूँ कि मैं चलो कार लेके चली जाऊंगी। काफी सालों बाद मैं उधर ड्राइव कर रही थी, थोड़ा रास्ते में कंफ्यूजन थी। इतने में अपनी बेटी से कहती हूँ कि तुम जरा मैप लगा के देखो कि किधर से टर्न लेना है। जहाँ टर्न आने वाला होता है, जब तक वो मैप लगाती वो देखती मेरी कार ऐसा लगता है कि जैसे अपने आप मुड़ गई और हम सही रास्ते पे होते हैं। गुरुजी हमें वहां पहुंचाते हैं, हम फिर दर्शन करते हैं। जितने टाइम में दिल्ली में रही गुड़गांव में, गुरु संगत जी हर मंडे थर्सडे गुरुजी ने अपने दरबार बुलाया और हमने उनके दर्शन किए। गुरुजी से एक और अरदास थी कि गुरुजी मुझे आपके दरबार में बैठ के देखना है, कि मुझे देखना है कि कैसा लगता है, मुझे आपको आपके दरबार में वो फील करना है, आपकी डिवाइन प्रेजेंस। उस दिन लास्ट थर्सडे था जिस दिन हम जा रहे थे बड़े मंदिर, क्योंकि उसके बाद हम वापस आ रहे थे। पता नहीं था, वहां गए तो पहले हमें शिव मूर्ति के पास बिठाया, तो मुझे लगा चलो ठीक है गुरुजी, कम से कम आपके बड़े मंदिर में बैठने का मौका तो मिला, इतना ही बहुत है। हम वहां बैठते हैं, चाय ले रहे होते हैं, तभी सेवादार अंकल आके कहते हैं कि जिनको लंगर करना है वो लंगर के लिए जा सकते हैं, और जिन्हों को दरबार में बैठना है वो बैठे रहे। तो इतनी खुश हो गई सुन के कि अरे वाह गुरुजी, आज हमें आपके दरबार में बैठने का मौका मिलेगा। और फिर हम दरबार में बैठे। वो 7-8 मिनट वो बहुत प्रेशियस मोमेंट्स हैं, वो हम कभी भूल नहीं सकते। मतलब आप दरबार में बैठे वो एक्सपीरियंस करना कि जब गुरुजी दरबार में होते थे, जब होते तो खैर अब भी हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस होता है, अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। बहुत अच्छा लगा। फिर जब लंगर के लिए गए, मुझे एक बार ये भी देखना था, जिस सत्संग में ही सुना था कि 4 डिफरेंट लोग बैठ के साथ में लंगर करते हैं। आप मानोगे नहीं, उस दिन जब लंगर परोसा गया तो हम 4 डिफरेंट लोग थे। मेरी बेटी किसी और संगत के साथ थी, और हम ऐसे जैसे कहते हैं ना गुरुजी से आप मांग के भूल जाते हो, आप कह के भूल जाते हो। हम सोचते हैं और हम भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी नहीं, वो आपकी एक एक छोटी बात का ध्यान रखते हैं, हर बात का कि ऐसे, और फिर आपको बताते हैं, आपकी अरदास ऐसे पूरी कर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि जिसे कहते हैं ना सपने में नहीं सोच सकते। इट्स लाइक दैट। वहाँ हम होते हैं, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और बहुत खुश कि गुरुजी ने हमें बुलाया। फिर मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ चली जाती हूँ। 7 तारीख को मेरा बहुत मन था कि हम गुरुजी के यहाँ आए, पर मेरे को लग रहा था कि पता नहीं हम आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मेरी मम्मी गुरुजी को नहीं मानती है। तो मेरे को ये था कि हम, मेरी सिस्टर भी मानने लगी, ब्रदर उनकी फैमिली भी मानने लगी है, मेरे फादर भी, तो गुरुजी मम्मी को भी कम मानेंगे। उस दिन हम जब मैं मम्मी के साथ मार्केट में होती हूँ तो गुरुजी का बड़ा स्वरूप लगा होता है। तो मेरी मम्मी कहते हैं ये तो वही है ना जो हमें सिस्टर वाले गुरुजी, एकदम मेरे मुंह से निकल जाता है, हम भी इन्हें मानते हैं। मैं अपनी मम्मी से बहुत डरती हूँ संगत जी, तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें बता सकूं या उन्हें कह सकूं। उस दिन जैसे गुरुजी आपके मुंह से वो कहते हैं अच्छा तुम भी मानते हो, क्या करना होता है, कैसे करना होता है, वो ऐसे हो गया था जैसे गुरुजी ने तो पहले से ही उनको जोड़ लिया था, और वो बस मैं कहती जा रही हूँ, वो सुनती जा रही हूँ। ऐसे एक दिन गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन दिए पहली बार। मुझे पूरा ड्रीम तो अच्छे से याद नहीं है,
थोड़ा सा याद है कि हाँ गुरुजी आ रहे हैं और मैं उनके पास जाती हूँ। वो मुझसे कहते हैं कि कुछ लॉकेट स्वरूप के बारे में पूछते हैं, तो मैं कहती हूँ हाँ मेरे पास है। तो कहते हैं उसको पहन के रखा कर। मैं कहती हूँ ठीक है गुरुजी, मैं पहन के रखा करूंगी। वो मेरे पास बैठते हैं, मैं उनके पास बैठी हुई हूँ। फिर वो कहते हैं कि और बता कि क्या तेरे को चाहिए। मैं उनसे कहती हूँ गुरुजी आपने 2 अरदास तो पूरी कर दी। एक तो आपने अपने पास बिठाया, गद्दी के पास रुकवाया अपनी समाधि दिवस वाले दिन, और लंगर प्रसाद, 2 और अरदास है, वो भी पूरी हो जाएंगी। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उनसे अगले दिन जब मैं उठती हूँ, मुझे सपना याद सा नहीं होता, पर मैं खुश बहुत होती हूँ। जब मैं पूजा कर रही होती हूँ तब गुरुजी मुझे याद दिलाते हैं कि मेरा सपना क्या था, और मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं अपनी मम्मी को आके बताती हूँ कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। तो पता नहीं क्या होता है, मम्मी गुस्सा हो जाती हैं, कहती हैं कि जब देखो गुरुजी गुरुजी करती रहती है। ऐसे मैं वहां से उठ के चली जाती हूँ, क्योंकि बेकार में कोई फायदा नहीं है कि अगर आप कोई नहीं मान रहा है या कुछ नहीं है तो आप उन्हें कुछ समझाओ। जब गुरुजी उनको जोड़ेंगे तो वो जुड़ जाएंगे। थोड़ी देर बाद जब मैं जाती हूँ तो फिर नॉर्मल बातें करते हैं सब, ऐसे चलता रहता है। गुरुजी का मैसेज आता है कि 7 तारीख से पहले नहीं, पहले उनका आता है मेरे पैर उठ खड़े हैं तेरे घर आने के लिए। मैं सोचती हूँ कि शायद हमें कोई स्वरूप मिलेगा, कुछ ऐसे होगा, या गुरुजी क्या सच में इस घर में आ रहे हैं, क्या आने वाले हैं। खैर हम तो बस सोचते हैं। और वो भी इतना छोटा सोचते, मतलब हम तो बहुत छोटी बात सोचते हैं, गुरुजी ने तो बहुत बड़ा सोच रखा होता है। गुरुजी का फिर मैसेज होता है कि 7 तारीख से पहले मैं सत्संग कराई। और मैं सोचती हूँ गुरुजी मैं कैसे कराऊंगी यहाँ पे, अपने घर में होती तो मैं करा लेती, यहाँ तो मम्मी मानती ही नहीं है तो मैं आपका कैसे कराऊंगी। पर आप मानोगे संगत जी, हमारे यहाँ जब मैं मम्मी को ऐसे डर डर के बोलती हूँ कि ऐसे सत्संग करा लेते हैं, हम उस दिन अपने आप सत्संग कर लेंगे 7 तारीख को, तो मम्मी कहती हैं कि हाँ ठीक है कर लेंगे। हम अभी सोच ही रहे होते हैं कि किस दिन करेंगे। तभी एक आंटी जी और हैं जो हाँ जो बुटीक चलाते हैं, मम्मी की फ्रेंड है, उनसे वो बात करती है। तो उनसे वो कहती है हाँ हाँ आप सत्संग करा लीजिए। या मम्मी पूछते हैं कैसे कराना है, वो सब अरेंज हो जाता है। वो कहती है हाँ हम आके सत्संग कर लेंगे, कर देंगे। वो कहते हैं कब, किस दिन। कहते नहीं 7 तारीख को तो सब मंदिर जा रहे हैं, 6 को कहीं उनके यहाँ बिजी है, 5 को ऐसे, हम 4 तारीख को आपके यहाँ कर देंगे। देखो संगत जी 7 तारीख से पहले 4 तारीख को गुरुवार था उस दिन हमारे यहाँ गुरुजी का सत्संग हुआ। गुरुजी हमारे घर आए और इतने अच्छे से सत्संग हुआ, इतनी अच्छी संगत आई, सब कुछ बहुत अच्छे से। वहां सत्संग होगा मेरे घर पे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जहाँ मैं ये कह रही थी कि मेरी मम्मी भी आपको मानने लगे, वो भी आपसे जुड़ जाए, यहाँ इतना कुछ था कि वहाँ सत्संग हो गया और वहाँ स्वरूप मेरे गुरुजी का। फिर हमने 7 तारीख को गुरुजी की बर्थडे सेलिब्रेट करी। उससे पहले वहाँ पे एक सत्संग था जहाँ पे हम विद फैमिली गए, सब लोगों ने सत्संग अटेंड किया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, सब कुछ था। आप देखो गुरुजी कैसे कब क्या कर देते हैं। फिर 8 तारीख को हम एक बार फिर बड़े मंदिर गए, बहुत भीड़ थी। तो वही है ना कि गुरुजी से मिलने तो भीड़ आएगी ही आएगी, और क्यों नहीं आएगी। जितने टाइम मैं वहां रही संगत जी, मेरा पूरा 1 डेढ़ महीना ब्लेसिंग से भरा था। इतनी सारी ब्लेसिंग्स कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए सोच के कि गुरुजी आप हर संगत का इतना ध्यान रखते हो, आप हर चीज का ध्यान रखते हो, सबको कैसे आप खुश रखते हो गुरुजी। और फिर भी हम हर चीज के लिए परेशान होते रहते हैं, हर चीज के लिए सोचते रहते हैं। जब देखो मांगते ही रहते हैं, जब देखो यही सोचते रहते हैं ये कैसे होगा वो कैसे होगा, जबकि करने वाले कौन है, गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। लव यू गुरु का। एक बार फिर से मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और भी कुछ अरदास है, जब वो पूरी हो जाएंगी संगत जी मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि पता है गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स। कहते हैं ना गुरु जी तेरी झोली छोटी पड़ जानी है तो मेरी ब्लेसिंग्स कम नहीं होंगी। लव यू गुरु, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।